साहब आपके पास आ रही हूं क्योंकि यहाँ पर एक तरफ अगर जेडीयू को देखे, नीतीश कुमार को देखे, तो यहाँ वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो मुस्लिम संगठनों की नाराजगी है, इफ्तार पार्टी में वो नहीं जाते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और आज जब गांधी मैदान में नमाज अता कर रहे थे सभी, तो वहां पहुंचते भी हैं नीतीश कुमार। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए पूजा, पटना के इसी गांधी मैदान में हमेशा जब भी ईद की नमाज अदा होती है तो नीतीश कुमार यहाँ पे आते हैं और ये सरकारी समारोह होता है। तो यहाँ पे सुबह 7:30 बजे का समय था जब काफ़ी बड़ी संख्या में जो मुस्लिम लोग यहाँ पे जुटे हुए थे ईद की नमाज अदा करने के लिए। और आज वहाँ मुख्यमंत्री खुद यहाँ आज भी वो यहाँ पे मौजूद थे। तो ये एक संदेश देने की कोशिश की थी कि वो कभी जुदा नहीं है। तो यहाँ पे वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी दिखा रही। जिस तरीके से हाल के दिनों में जो वक्फ बिल के मुद्दे पर कई मिली संगठनों ने नीतीश कुमार के जो दावते इफ्तार था उसका बहिष्कार किया था, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार कई इलाकों में गए और आज भी जो उनका शेड्यूल आया है कई इलाकों में वो जाएंगे जहां मुस्लिम भाई परिवार के साथ जो उनके नेता हैं उनके घर पे वो जाएंगे और ईद के मौके पे। तो ये एक जताने की कोशिश हो रही है। जिस तरीके से पटना में वक्फ बिल को लेकर विरोध भी हुआ था और उसमें तमाम जो मिली संगठन के नेताओं ने तो साफ तौर पे कहा था कि एनडीए और उसके घटक दलों का हम पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे और यह न सिर्फ दावते इफ्तार का बहिष्कार था बल्कि आने वाले चुनाव में भी दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पे इस बात को लेकर जेडीयू भी समझ रही है कि कहीं ना कहीं जो वोट पोलराइज होता था तो उसका फायदा जेडीयू को भी मिलता था, कहीं ना कहीं वोट मिलते थे। लेकिन उसमें भी जो इस तरह के बहिष्कार हुए तो उसके बाद इसका असर दिख रहा है। देखिए, जिस तरीके से जो सवाल आपने किया था कि बिहार में जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से एनडीए एकजुटता की बात कर रही है और दूसरी तरफ जो महागठबंधन के नेता हैं वो अपनी जो तैयारी है वो कर रहे हैं और खासकर बीजेपी के नेता तेजस्वी यादव को न मार करके लालू प्रसाद यादव को निशाना साध रहे हैं। तो देखिए, पिछले दिनों जब फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी भागलपुर में, उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जो बीजेपी नेताओं की आपस की बातचीत की थी, जिसमें साफ तौर पर सम्राट चौधरी कह रहे थे कि हमारे टारगेट पे तेजस्वी नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव होना चाहिए। देखिए, बिहार में इस बार चुनाव होना है और चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट की माने तो बिहार में जो 40% जो आबादी है वो युवा की है, यानी कि वो युवा जो पहली बार वोट करेंगे या दूसरी बार वोट करेंगे तो ये नहीं जानते हैं कि 2000 के पहले बिहार के राजनीतिक हालात कैसे थे, बिहार में क्या परिस्थितियां थी। क्योंकि 2005 से लेकर अब तक हम देखें तो 2015 के एक चुनाव को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे और हर चुनाव में लालू का जंगल राज ही यहाँ पे एक मुद्दा बनता था और लालू का डर ही उनकी जीत का कारण भी बनता था। तो इस बात को एक बार फिर भुनाने की कोशिश में एनडीए लगी हुई है, क्योंकि 2015 ही एक ऐसा चुनाव था बीच में जिसमें नीतीश कुमार उसमें महागठबंधन के साथ थे, आरजेडी के साथ थे, उसके बाद चुनावी मैदान में आए थे। लेकिन उसके बाद 2000 अगर हम बात करें कि 2005 से लेकर लगातार जो बाकी के चुनाव हुए हैं उन तमाम चुनावों में लालू प्रसाद यादव ही मुद्दा होते थे और उनके जो कार्यकाल के जो अपराध की घटनाएं हुई, उनके जो अपहरण थे, इन्हीं सब मुद्दों को लेके वो चुनाव मैदान में उतरते हैं। देखिए, अगर हम एनडीए की बात करें तो इनका सबसे बड़ा जो वोट बैंक आ रहा है, अगर जाति आधार पे हम छोड़ भी दें तो सबसे बड़ा वोट बैंक इनका महिलाएं हैं और महिलाओं को ही लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल का डर दिखाकर वो बड़े पैमाने पे पिछले बार जब 2020 में चुनाव बिहार में हो रहा था तो पहले के 2 फेज में ये सीधा मैसेज जाने लगा था कि महागठबंधन काफी आगे चल रहा है, लेकिन उसके बाद में उसमें महिलाओं का वोट प्रतिशत कम था। लेकिन बाकी के जो 2 फेज हुए उसमें काफी तेजी से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा और यही जो वोट प्रतिशत था वही एनडीए की जीत का कारण भी बना था। तो इस बात को लेकर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव लगातार युवाओं की बात करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा काफी हिट रहा था और जिसकी वजह से आरजेडी ने काफी अच्छी सफलता प्राप्त की थी। तो वो तेजस्वी यादव अभी अपनी जो पुरानी पार्टी की जो छवि है उसे भुनाने की कोशिश करते हैं। पुराने दिनों को पुराने जो तस्वीरें थी, पिछले बार विधानसभा के चुनाव में देखिए हर बैनर पोस्टर पे तेजस्वी यादव की तस्वीर होती थी। तो इस बात को लेकर विपक्ष जो एनडीए के नेता हैं उन्होंने मुद्दा ही बनाया था। लेकिन तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि वो जो पहले की जो आरजेडी थी वो अब आरजेडी नहीं रही, ये एक मैसेज देने का काम करते हैं। अभी जो कुछ दिन पहले उन्होंने तमाम जिलों के जो यात्राएं की थी उनमें महिलाओं के साथ संवाद उन्होंने किया था और उन्हें ये भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि जब सरकार आएगी तो उनके बारे में सोचेगी। देखिए, माई बहन योजना इसी का एक हिस्सा है
जिससे चलते वो महिलाओं को अट्रैक्ट कर सके, महिलाओं के ऊपर भरोसा दे सके। तो निश्चित तौर पे अब जो एनडीए की जो तैयारी है, वो रणनीति यही है कि हम लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दिनों को दिखाएं, राबड़ी देवी के कार्यकाल के ये दिनों को याद दिखाएं, ताकि आज के वोटर जो हैं, जो उस समय छोटे थे, वो जब जानेंगे उसके बाद इनका वो जो डर है एक बार फिर बना रहे। ठीक है।